सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेज शिवा। आज की इस वीडियो में हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था मास्किंग कंटेनमेंट का, तो उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो उसका नाम है कंटेनमेंट। तो चल बात करते हैं कंटेनमेंट होता क्या है। तो कंटेनमेंट का बेसिक मतलब है फॉल्ट या एरर को एक लिमिटेड एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर देना, ताकि वो पूरे सिस्टम में स्प्रेड ना हो या पूरे सिस्टम को ख़राब ना करे। यानी कुल मिला के आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे चींटियाँ किसी जगह पर बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके एक बॉक्स उनके ऊपर रख देना, जिसकी वजह से वो बाकी जगह ना फैलें और ज़्यादा नुकसान ना करें। ठीक है, एक बहुत अनस्टेबल सा एग्जांपल है, बट हाँ, इस तरीके से मान सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं उनको एक कंटेनर के अंदर रोक देना, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर रोक देना, जिससे कि वो बाकी सिस्टम को पॉल्यूट ना करें। ओके, इसकी बात करें वन लाइनर की, जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं डेफिनेशन, तो वो क्या होगी। कंटेनमेंट लिमिट्स द प्रोपगेशन ऑफ फॉल्ट्स और एरर्स विद इन अ सिस्टम। कंटेनमेंट क्या करता है, वो लिमिट कर देता है प्रोपगेशन यानी स्प्रेडिंग किसकी, फॉल्ट की और एरर की विद इन अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर। ओके, बात करते हैं कि कंटेनमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर एरर स्प्रेड हो गया तो सिस्टम क्रैश हो सकता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स फेल हो सकते हैं। इन दो रीजंस की वजह से हम स्प्रेड होने से रोकना चाहते हैं सिस्टम को। तो जो भी एरर्स और फॉल्ट्स हैं उनको स्प्रेड होने से रोकना चाहते हैं, जिसके लिए हम कंटेनमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कंटेनमेंट से हम लोग क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो डैमेज कंट्रोल होता है एंड सिस्टम स्टेबल रहता है। ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम कंटेनमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटेनमेंट की क्यों ज़रूरत है, वो इन दो चीज़ों के अंदर बताया गया कि अगर एरर स्प्रेड हो गया तो सिस्टम क्रैश हो सकता है एंड मल्टीपल कंपोनेंट्स फेल हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा है कंटेनमेंट से हमारा डैमेज कंट्रोल होता है एंड सिस्टम स्टेबल रहता है। अगर हम कंटेनमेंट का यूज़ करते हैं तो ये दो चीज़ों का प्रॉफिट मिलता है, एंड अगर नहीं करते तो ये दो चीज़ों का लॉस मिलता है। ओके, देन बात करते हैं कंटेनमेंट टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहला है फॉल्ट आइसोलेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि फॉल्ट या एरर को आइसोलेट कर देना डिटेक्ट करने के बाद। आपने कोई भी फॉल्ट या एरर को फाइंड आउट किया, ठीक है, एंड उसको आइसोलेट कर दिया, उसको कंटेनमेंट कर दिया, उसको कंटेनर के अंदर बंद कर दिया, तो होगा क्या कि वो जो है आइसोलेट होने की वजह से वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, उससे ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। एंड अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो कहता है फॉल्टी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट करना, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं। फॉर एग्जांपल, फॉल्टी सर्वर को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना, यानी कि जो भी फॉल्टी सर्वर है उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने के साथ क्या होगा कि उसका जो भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ हैं वो आगे और बाकी के सर्वर्स जो कनेक्टेड हैं उसके साथ उस तरह नहीं फैलेंगे। ठीक है, देन बात करते हैं प्रोसेस या मेमोरी आइसोलेशन, यानी कि प्रोसेस कोई भी प्रोसेस है उसको आइसोलेट कर देना, या फिर कोई भी मेमोरी का पार्ट है, पर्टिकुलर मेमोरी है, उसको आइसोलेट कर देना। तो इसके अंदर होता क्या है कि वन प्रोसेस का फॉल्ट दूसरे के को इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल, ओएस प्रोसेस आइसोलेशन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस आइसोलेशन कर देना। ठीक है, एंड देन बात करते हैं टाइम कंटेनमेंट के बारे में। तो बेसिकली एरर लिमिटेड टाइम के लिए ही रहे, मतलब जो भी एरर आया है वो लिमिटेड टाइम के लिए हम टाइम रेस्ट्रिक्शन करते हैं उसके अंदर, कि ये जो एरर है इतने टाइम तक के बाद अपने आप ही हिडन हो जाए, वो शो ना करे। ठीक है, उसके जगह पे कुछ और चीज़ें काम करें, तो वो टाइम कंटेनमेंट आता है। एंड एरर लिमिटेड टाइम के लिए ही रहे। फॉर एग्जांपल, वॉचडॉग रीसेट, जो वॉचडॉग टाइमर का टेक्निक हमने पढ़ी थी, वो रीसेट करना जो होता है वो टाइम कंटेनमेंट के अंदर आता है। देन बात करते हैं इन्फॉर्मेशन कंटेनमेंट की। तो डाटा करप्शन स्प्रेड ना हो, मतलब डाटा जो भी आपका करप्ट हो गया ड्यू टू एनी एरर और फॉल्ट, तो वो करप्शन स्प्रेड ना हो, उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन कंटेनमेंट का यूज़ किया जाता है। डाटा को कंटेनमेंट दे दिया जाता है, यानी डाटा को एक आप कह सकते हैं उसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है, एनकैप्सुलेशन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्सेस कंट्रोल या ईसीसी का जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ईसीसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो आप लोग देख सकते हैं। देन बात करते हैं मास्किंग वर्सेस कंटेनमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो हम बात कर रहे थे मास्किंग और कंटेनमेंट के डिफरेंस के बारे में। तो एरर को छुपा देता है, कंटेनमेंट क्या करता है, कंटेनमेंट एरर को स्प्रेड होने से ही रोक देता है। ठीक है, देन बात करते हैं करेक्ट आउटपुट देता है। मास्किंग जो है हमारा करेक्ट आउटपुट देता है मास्क करने के बाद, जैसे कि हमने मास्किंग वीडियो के अंदर जाना था कि मास्किंग कैसे काम करती है। ओके, एंड डैमेज कंट्रोल करता है हमारा कंटेनमेंट। क्यों? क्योंकि वो डैमेज को आगे बढ़ने नहीं देता, तो जहाँ तक है वो लिमिट कर देगा, एंड देन उसके ऊपर से हम रिकवरी जो है उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा सकते हैं। देन बात करते हैं रिडंडेंसी रिक्वायर। इसके लिए रिडंडेंसी की ज़रूरत होती है एंड इसके लिए आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि इसके मास्किंग के लिए हम डबल सॉफ्टवेयर या डबल प्रोग्राम्स का जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं, या मल्टीपल जो है हार्डवेयर का यूज़ करते हैं मास्किंग के प्रोसेस के लिए। बट कंटेनमेंट में क्या है, हम उस पर्टिकुलर एरिया को ही आइसोलेट कर देते हैं, पर्टिकुलर जो भी एरर या फॉल्ट है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। यूज़र मास्किंग के केस में अनअवेयर होता है फॉर द एनी एरर और फॉल्ट, बट कंटेनमेंट के अंदर यूज़र को इम्पैक्ट कम दिखता है। ठीक है, यूज़र को लगता है कि हाँ कुछ तो दिक्कत है, बट कम है, डिफरेंसेस कम आते हैं।
अब पोजीशन की अगर बात की जाए एफटीसी फ्लो के अंदर, फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के फ्लो के अंदर, तो फॉल्ट एरर के बाद हम लोग मास्किंग और कंटेनमेंट का जो है प्रोसेस लाते हैं। अगर ऐसा हो गया मास्किंग कंटेनमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल रहा तो करेक्ट सर्विसेज मिलेंगी, अगर ये फेल होती हैं तो फेलियर मिलेगा, या फिर अगर ये नहीं होती तो हमें फेलियर ही मिलता है एफटीसी के फ्लो के अंदर। ओके, अब इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो मास्किंग एंड कंटेनमेंट इंपॉर्टेंट फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक्स, ये दोनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्ट टॉलरेंट टेक्निक्स हैं, टॉलरेंस टेक्निक्स है। ये क्या करती है, मास्किंग जो है हाइड करती है इफेक्ट ऑफ फॉल्ट और एरर बाय यूजिंग रिडंडेंसी सो दैट करेक्ट सर्विस इज डिलीवर्ड। क्या करती है मास्किंग की, छुपा देती है रॉन्ग आउटपुट्स को यूजिंग रिडंडेंसी, सो क्या होगी, करेक्ट सर्विस डिलीवर हो। कंटेनमेंट रेस्ट्रिक्ट्स द स्प्रेड ऑफ फॉल्ट्स और एरर्स टू लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। कंटेनमेंट क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्ट और एरर, यानी जो भी फॉल्ट है या एरर है उसकी स्प्रेडिंग को फैलने से रोक देता है, उसको स्प्रेड होने से रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है उसका एक एरिया तो लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, कुछ लिमिटेड पार्ट्स तक के सिस्टम के, प्रिवेंटिंग सिस्टम वाइड फेलियर, पूरे सिस्टम के फेलियर को रोकते हुए। अगर इन दोनों का यूज़ साथ में किया जाए तो दे इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन दोनों का साथ में यूज़ करने से हम सिस्टम को रिलायबल एंड अवेलेबल बना सकते हैं और भी अच्छे से। अब कुछ लास्ट QRPs की बात कर ली जाए तो मास्किंग जो होती है हमारी हाइडर्स को हाइड करती है, कंटेनमेंट हमारा स्टॉप कर देता है स्प्रेडिंग, TMR बेसिकली क्लासिक मास्किंग एग्जांपल है, क्लासिक मास्किंग एग्जांपल अगर पूछा जाए तो TMR ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी। एंड देन बात की जाए अगर आइसोलेशन की तो वो की कंटेनमेंट आइडिया है, कंटेनमेंट का सबसे की और बेसिक आइडिया जो है वो आइसोलेशन है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था एंड होप्स करता हूँ मास्किंग एंड कंटेनमेंट आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लोकेशन के बारे में जानने वाले, लोकेशन क्या होता है, कैसे क्या है एंड उसकी टेक्निक्स के बारे में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड यप, आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो से शेयर कर देना अगर उनको भी ये चीज़ जाननी हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।